हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे अपने लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी। जिन बच्चों को अपने अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स की रिवीजन वर्कशीट चाहिए, प्लीज़ कमेंट बिलो। आपको रिवीजन वर्कशीट में क्या मिलेगी? अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स के आपके चैप्टर करने के बाद रिवीजन वर्कशीट करने की बेनिफिट आपको ये होगी कि रिवीजन वर्कशीट करने से आपको ये पता चलेगा कि आपके हर एक चैप्टर के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको और कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको जस्ट पे करना पड़ेगा ₹59। ₹59 में आपको अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स की रिवीजन वर्कशीट PDF के फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगी। मैंने अपने ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स को तो दे दिया है, वो जोरों शोरों से अपनी रिवीजन वर्कशीट कर रहे हैं। अब आपकी बारी। मेरे हिसाब से तो रिवीजन वर्कशीट इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। Now let's start our question. So come on बच्चों, take out your book, page number 4.115, question number 69. Let's start reading. X and Y were partners in the profit sharing ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. मैंने आपको बच्चों क्या सिखाया था? बैलेंस शीट का हर एक आइटम ध्यान से पढ़ना है और जो आपका साइलेंट आइटम है उसमें आपको स्टार मार्क देना है कि हमें उसकी साइलेंट ट्रीटमेंट करनी है। प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या आपका साइलेंट आइटम, स्टार मार्क दे दीजिए। कैपिटल अकाउंट, Z was admitted for 1/6 share on the following terms. So Z की एडमिशन हुई है 1/6 शेयर के लिए। Z will bring 56,000 as his share of capital, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners. तो इसमें क्या बोला गया है? Z आपको न्यू बंदा जो आ रहा है वो 56,000 अपने कैपिटल के फॉर्म में तो ला रहा है, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners. मतलब वो PFG नहीं ला पा रहा है, he was not able to bring PFG। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है वो क्या बोलते हैं, हमें तो चाहिए बस, तो क्या करते हैं उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। वेरी गुड, इट मीन्स यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 84,000। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, हमें PFG का अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, PFG इज इक्वल टू गुडविल इंटू गुडविल इंटू चलिए मैं चेक करती हूँ आप कितने रिवाइज कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी वे फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, तो आप उसमें प्लांट एंड मशीनरी में डॉट दे दीजिए कि इसकी रिवैल्यूएशन है, बिल्डिंग की है। ऑल डेटर्स आर गुड। Capital of X and Y will be adjusted on the basis of Z share and adjustment will be done by opening necessary current account. अब ये देखिए, capital of X and Y will be adjusted on the basis of Z share। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अब ये देखिए, कैपिटल ऑफ X and Y will be adjusted on the basis of Z share। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस रहे कि न्यू पार्टनर जो आ रहा है, अब उसका राज चलेगा, वो डिसाइड करेगा, उसके अमाउंट ऑफ कैपिटल से टोटल कैपिटल निकाला जाएगा, उसका राज चलेगा, उसके अकॉर्डिंग न्यू रेशियो में टोटल डिवाइड किया जाएगा। तो अब वो बोलेगा ओल्ड पार्टनर्स को कि तुम्हारे पास इतनी सरप्लस है तुम घर ले जाओ, तुम्हारे पास इतनी डेफिसिट है तुम घर से लाओ। तो टाइप 1 क्वेश्चन में आप ये माइंड रखिए कि जब न्यू बंदा आता है वो अपना कैपिटल लाता है और वो अपना राज चलाता है। ठीक है, वो अपना ऑर्डर चलाता है ओल्ड पार्टनर्स पे, तो वो आपका टाइप 1 क्वेश्चन है। तो अब आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, कैपिटल ऑफ X and Y will be adjusted। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल किसके बेसिस पे एडजस्ट होगा? द बेसिस ऑफ Z शेयर। न्यू एडमिशन, न्यू बंदे के अकॉर्डिंग अब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट होगा, जो सरप्लस डेफिसिट होगा वो उनको लाना या ले जाना पड़ेगा। तो ये है आपका टाइप 1 क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट को माइंड में आप सेट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, समझ लीजिए, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये टाइप 1 क्वेश्चन है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये है मेरी ट्रिक जो आई थिंक सो आपको हर कोई ना ही बताएगा। एंड एडजस्टमेंट विल बी डन, तो जो भी एडजस्टमेंट है आपके ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट, तो हाँ यहाँ आपके एडजस्टमेंट लिखा है करंट अकाउंट। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप बताया था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। ओके, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, मैंने आपको एडमिशन चैप्टर के जो फर्स्ट क्लास उसमें बताया था कि
ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रहते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, अब बस ये इंफॉर्मेशन है कि न्यू पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया है कि वो इतना शेयर किससे ले रहा है, क्या ले रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो देखिए आपके इस क्वेश्चन में यही है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 3:2 और जेड आ रहा है 1/6 शेयर। ये नहीं बता रहा है कि जेड 1/6 शेयर आपको किससे ले रहा है, मतलब एक्स और वाई से कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है। तो इस केस में आपको ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो यहाँ पे आप वर्किंग नोट में फर्स्ट लिख देंगे ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज इक्वल टू आपकी 3:2। ओके, सेकेंड एंट्री मैंने आपको बच्चों क्या सिखाई थी कि जो न्यू एडमिशन न्यू बंदा आ रहा है वो कितना कैपिटल ला रहा है और कितना पीएफजी ला रहा है। ओके, तो कैपिटल तो हमें पता है, पीएफजी नहीं पता है। तो पीएफजी का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, पीएफजी इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, तो आपकी गुडविल कितनी है यहाँ पे 84,000। ओके, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 6 1 24, दैट इज इक्वल टू 14,000 आपका पीएफजी आ गया। ओके, अब हम पास करेंगे उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो पहले तो वो लाया है कैश अकाउंट डेबिट, आप सब भी मेरे साथ फटाफट कीजिए, ये सब तो आपको पता ही है, टू जेड्स कैपिटल एंड टू पीएफजी। ठीक है, तो जेड अपना कैपिटल कितना लाया है आपको 56,000। ओके, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वो पीएफजी तो लाया ही नहीं है, बट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो चाहिए, तो यहाँ पे आपकी पीएफजी की एंट्री नहीं होगी। वेरी गुड, ये जिस बच्चे ने भी बताया, क्लैपिंग फॉर हिम और हर, क्योंकि ये मैंने आपको इंटेंशनली लिखा था कि मैं देखना चाहती थी कौन सा बच्चा ध्यान दे रहा है कि उसने पीएफजी तो लाया ही नहीं है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में वो तो सिर्फ आपको कैपिटल लाया, तो कैश अकाउंट सिर्फ उससे ही डेबिट होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, कीप इट अप, 56,000। ठीक है, अब ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, और सेकंड एंट्री पीएफजी लाया नहीं है जेड, तो क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो चाहिए। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इसमें एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और आपकी जेड के करंट अकाउंट से ले लेंगे। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रही होगी। जेड्स करंट अकाउंट। ओके, तो पीएफजी कितनी आई थी 14,000, और उसके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो होगी आपकी 8400 एंड 5600। ओके, 8400 एंड 5600। ओके, तो मैंने आपको बच्चों यही सिखाया था आपको लास्ट क्लास में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका कोई चीज आइटम ना छूटे और लास्ट में आपके बैलेंस शीट टैली करे। तो फर्स्ट स्टेप है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, निकाल लिया। सेकेंड स्टेप आपकी पीएफजी और कैपिटल की एंट्री, तो कैपिटल लाया है, पीएफजी नहीं लाया, उसके करंट अकाउंट से आपने ये कर दिया है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो जो सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करते हैं। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। ओके, सो कम ऑन बच्चों, अब हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो आप जानते हैं, तो चलिए मेरे से फास्ट बनाइए आप। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट की आपकी आइटम्स क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वे फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 14,000। ठीक है, तो ये अंडर वैल्यूड फाउंड हुई है, तो ये हमें बढ़ाएंगे तो ये हमें फायदा हो जाएगा। ओके, सो बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या है, बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू 1,09,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू आगे 1,09,000 थी, कितनी 98,000, तो 11,000 का हमें फायदा हो गया। वाह, सब में फायदा ही फायदा हो रहा है, क्या बात है फॉर्म को। बिल्डिंग 11,000। ओके,
देन ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सारे डेटर्स गुड है। तो आप देखो बैलेंस शीट में आपने प्रोविजन बना रखी 7,000 की, बट अब पता चल रहा है सारे डेटर्स गुड है, मतलब जो मैंने प्रोविजन बनाया अब उसकी जरूरत नहीं है, सारे डेटर्स मुझे पैसा दे रहे हैं, तो फिर 7,000 का तो मुझे फायदा हो गया, मैंने जो प्रोविजन बनाया था। प्रोविजन किस लिए बनाते बच्चों, ये देख के कि कोई डेटर कोई डीलर पार्टी पैसा ना दे, तो उसके लिए प्रोविजन। बट आपने देखा है कि सारे डेटर्स गुड है, मतलब फायदा हो गया, तो 7,000 का हमें फायदा हो गया। ओके, so by debtors 7,000। ओके, चलिए ओवरऑल आपको फायदा हुआ है, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। ओके, कितने की आपकी टोटल प्रॉफिट हो रही है, 32,000। इसको हम एक्स एंड वाई में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है, जो कि आ रही है आपकी 19,200 एंड 12,800। ओके, दैट इज 32,000। ओके, अब एक चीज बच्चों, अब आप मेरी ध्यान रखिए, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा। वर्किंग नोट में हमने फर्स्ट क्या निकाला था, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चलिए उसकी तो कहीं पोस्टिंग नहीं है। सेकंड क्या थी, हमने कैपिटल और पीएफजी की एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। अब मार्क कर लीजिए, अब वहीं पे आप अपने पेंसिल से मार्क कर लीजिए, कैश अकाउंट की इफेक्ट कहाँ दिखेगी, बैलेंस शीट में आपकी कैश अकाउंट बढ़ेगी, और जेड कैपिटल कहाँ दिखेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई जो थे, इसके इफेक्ट कहाँ दिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो साइड बाय साइड ना आप मार्क करते जाइए, उससे क्या होगा कि आप जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बैलेंस शीट, तो सीधे पोस्टिंग करके आप उसको टिक करते जाइएगा, तो उससे क्या होगा बच्चों, आपका कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमें याद रहेगा, रिवैल्यूएशन से सीधा दिख जाएगा कि प्लांट एंड मशीनरी में इतना बढ़ाना है, बिल्डिंग में इतना बढ़ाना है, और डेटर्स में प्रोविजन। बट ये मोस्टली बच्चों ये क्या है, भूल जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि इसका इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। और जब हम बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फिर उस पर इसकी पोस्टिंग कर देंगे, और फिर उसके बाद हम इससे टिक कर देंगे। मैं तो इरेज कर दूंगी, बट आपके रजिस्टर में रहेंगे, तो जैसे मैंने कहा है, जिस आइटम का इफेक्ट हमें जहां दिखाना है, आप उसके बगल में वो लिख लीजिए पेंसिल से, और फिर जब हम पोस्टिंग करेंगे तो फिर कर लेंगे, तो उसको टिक करिए, इरेज करके कर लीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दीजिए आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। सो कम ऑन बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ओके, अब एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप एंड ट्रिक, वैसे आप फॉलो कीजिए, तो आपकी परफेक्ट बनेगी, कोई आइटम मिस नहीं करेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिए, बाय बैलेंस BD। ओके, कितनी है, 1,19,000 एंड 1,12,000। ओके, डन। अब आइए आप अपने वर्किंग नोट में। ओके, वर्किंग नोट में फर्स्ट स्टेप में आपकी कोई जर्नल मतलब फर्स्ट वर्किंग नोट में कोई जर्नल एंट्री थी नहीं थी, वो तो ओल्ड एंड सैक्रिफाइस में। सेकंड में क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, तो वो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री थी। जेड आपको कैपिटल लाया, ठीक है, तो उसके लिखेंगे हम बाय कैश। ओके, 1 minute, yes, बाय कैश, ठीक है। जेड लाया आपको कितनी, डेट इज 56,000। ओके, अब देखिए वो जर्नल एंट्री की कैपिटल अकाउंट की तो इफेक्ट यहाँ पे पड़ गई है, उसकी बची क्या आपकी कैश अकाउंट, जो हम लोग बैलेंस शीट में, तो कैपिटल अकाउंट में टिक कर दीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए आपके वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। और सेकेंड एंट्री क्या थी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मीन्स बढ़ रहा है। कितने अमाउंट से बढ़ रहा है आपका, 8400 एंड 56,600। ओके, किसकी वजह से बढ़ रहा है आपको, जेड के करंट अकाउंट की वजह से, ठीक है। ये लिख लीजिए वर्किंग नोट 2, ठीक है। तो
तो ऐसे आप समझिए, जर्नल एंट्री को समझेंगे। और अभी तो मैं आपको क्या है वर्किंग नोट में आप ये जर्नल एंट्री लिख रहे हो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस फर्स्ट स्टेप में हो, बिगनर हो। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपके एग्जाम्स पास आएंगे, तो आपको वर्किंग नोट में आपको जर्नल एंट्री लिखने की भी जरूरत नहीं, आप माइंड में करके कर लोगे कि एक्स एंड वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैलकुलेशन बस कर लेना आपको अमाउंट किससे हो रहा है, जेड करेंट अकाउंट, ठीक है। बस वर्किंग नोट में बच्चों आपको कैलकुलेशन दिखाना होता है, बट अभी आप बिगनर हो, इसलिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए वर्किंग नोट में भी आपको जर्नल एंट्री करा दे रही हूँ, ठीक है। तो अब सेकंड जर्नल एंट्री में आपके कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग एक्स एंड वाई की हो गई है, बट जेड करंट अकाउंट, ये हमने क्या बोला था आपको, जेड की करंट अकाउंट कहाँ दिखाते हैं आपके बैलेंस शीट में, किस साइड, एसेट साइड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड जर्नल एंट्री, सेकंड वर्किंग नोट की काम खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या बचा आपका, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा फायदा हुआ था, एक्स और वाई का अकाउंट क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, फायदे में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी आई थी अमाउंट, एक्स की 19,200 एंड वाई की 12,800, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, और तो कुछ आपका आइटम बचा नहीं आपका। अब आप बैलेंस शीट में देखिए, जो साइलेंट आइटम है, जो साइलेंट आइटम क्या है, वो जनरल रिजर्व। तो अब आप देखिए, अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे एंट्री करा दे रही हूँ, ठीक है। बट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए अब धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तब आपको माइंड में ही आपको एंट्री करना है, और अगर करना चाहो तो वर्किंग नोट में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो, आप जनरल रिजर्व की साइलेंट आइटम, उसकी ट्रीटमेंट मैंने आपको क्या सिखाया था, वो क्रेडिट आइटम है, तो उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे, ओके। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, एक्स एंड वाई के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मींस पैसा मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, जनरल। तो एक्स एंड वाई को पैसा मिलेगा आपको बाय जनरल रिजर्व। बस ये अमाउंट को आप अपने ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, दैट इज 14,000 आपके आएंगे 8400 एंड 5600, ओके, 8400 एंड 5600, ओके। तो अभी आप एज आप वर्किंग नोट में आप कर लीजिए, अभी आप बिगनर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट धीरे धीरे एज डे बाई डे पास होंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप वर्बली करोगे तो आपके टाइम सेविंग होगे। मगर फिर भी अगर आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस, तो आप वर्किंग नोट में कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। चलिए, तो आपके सारे हो गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कोई आइटम बचे हैं आपके, क्वेश्चन में देख लीजिए, जेड विल ब्रिंग 56,000, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स। अब बचा आपका बस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या मैंने आपको बताया था, टाइप 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई का एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू आपके न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसके कैपिटल के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए, इस साइड में आपकी पहले उसकी अमाउंट निकाल लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर दूंगी, ओके। चलिए, तो कौन बताएगा मुझे, मैंने आपको क्या स्टेप सिखाया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। हाँ, टोटल कैपिटल, फर्स्ट स्टेप था आपका, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू आपके न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है, जेड है, ठीक है। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना हुआ आपका 56,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 6/1, दैट इज आपको आया 3,36,000, ठीक है। आई होप सो आपको याद होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टोटल कैपिटल। तो आपके टाइप 1 क्वेश्चन में हम लोग जब न्यू पार्टनर कैपिटल आता है, तो उसके बेसिस पे निकालते हैं टोटल कैपिटल। प्लीज ये माइंड में अच्छे से याद रखिए। टाइप 1 क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, आप कैसे पहचानेंगे, जब न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, तो न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो अपना राज चलाता है, अपना ऑर्डर चलाता है फर्म में, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल निकालते हैं। सो न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। फिर सेकंड स्टेप क्या थी, हम इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। नाउ दिस टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। अब बच्चों हम आके अटक गए हैं,
जब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। हमने टाइप 1 तो देख लिया, बट अब इसमें टाइप 1 में क्या है, टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू न्यू रेशियो, तो हमने न्यू रेशियो तो निकाला नहीं, क्योंकि टाइप 2 और टाइप 3 में तो ऐसा चाहिए ना थी। तो अब हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अब आपको फिर अपने वर्किंग नोट में आपको 4th पॉइंट में आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अब अपने वर्किंग नोट में हम न्यू रेशियो निकाल। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट योर न्यू रेशियो। ये क्वेश्चन में कैसे निकलेगा आपका, याद कीजिए, ये आपके कॉन्सेप्ट का फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी शेयर बी 1। ओके, लेट टोटल शेयर बी 1। ठीक है, तो आपका Z का शेयर हो गया 1/6, सो रिमेनिंग शेयर फॉर X एंड Y हो गया 1 - 1/6, दैट इज 5/6। तो अब न्यू रेशियो क्या होता है, XYZ का जो आपका रिमेनिंग शेयर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और Z का तो 1/6 के 1 है। ओल्ड रेशियो आपका 3:2 था, इंटू 3/5 into 3/5, 15/30, 15/30, and this is इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 5/30, सारे इक्विवेलेंट है। सो आपका न्यू रेशियो बन गया 15:15। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 3 यहाँ 2। ओके ओके बच्चों, यहाँ सही कर लीजिए। देखिए हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाती है, इसलिए बेटर है ना आप करें ना मैं करूं। तो 5 2s are 10। ओके, सो 15:10:5, और ये कट के आपको आ जाएगा 3:2:1। ओके, सो ये आपका न्यू रेशियो निकल गया है। तो बच्चे अब आगे से आप ध्यान देखिएगा कि टाइप 1 का क्वेश्चन है तो उसमें हमें न्यू रेशियो चाहिए, तो अपनी वर्किंग नोट में पहले ही आप न्यू रेशियो निकाल लीजिए। और टाइप 2 और टाइप 3 जिसमें कि आपको न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है, उसमें हम लोग की न्यू रेशियो की जरूरत नहीं होती। तो ये बात भी आप अपने इंपॉर्टेंट नोट में लिख लीजिए। तो ये नोट कर लीजिए आप। सो बच्चों, अब हम सेकेंड स्टेप कर रहे थे, दैट इज टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। ओके, इज डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। ठीक है, तो x का आपका हो जाएगा, x का 3,36,000 इंटू 3/6। ओके, ये कट के आपको अमाउंट आएगा 1,68,000। ओके, और y का आपको आएगा 3,36,000 इंटू 2/6, ये कट के आपका अमाउंट आ जाएगा 1,12,000। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि x और y का क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। अब उसके बाद जो सरप्लस डेफिसिट है वो न्यू बंदा Z ऑर्डर देगा, भाई तुम्हारे पास सरप्लस है, घर ले जाओ पैसा, और वो जिसके पास डेफिसिट होगा उसको बोलेगा तुम्हारे पास कम पैसा है, घर से पैसा लाओ। तो बस आपको यही याद रखना। ओके, से नोट कर लीजिए। सो बच्चों, हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गई है, हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 4। ओके, x की कितनी आई थी, 1,68,000, और y की कितनी आई थी, 1,12,000। ठीक है, अब बच्चों, अब ये आपका काम है, अब आप कैलकुलेट कीजिए कि x और y किसके पास सरप्लस है और किसके पास डेफिसिट है। ओके, चलिए मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ। x के पास डेफिसिट है, अच्छा, तो उसे तो घर से लाना पड़ेगा, तो वो लाएगा अपना। ठीक है, वो लाएगा तो उसका क्या अकाउंट, ये उसका कैपिटल अकाउंट तो बढ़ेगा, और क्या अकाउंट डेबिट होगा, उसका करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो भी डेफिशिएंसी है, सरप्लस है, वो ऑल पार्टनर्स कैसे एडजस्ट करेंगे, अपने करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, और ये करंट अकाउंट हम कहाँ दिखाते हैं, अगर आपका करंट अकाउंट पार्टनर का डेबिट होता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाय, हाँ, एक्स का डेफिसिट हो रहा है आपको कितने के अमाउंट से, 13,000। ओके, बाय एक्स करंट अकाउंट। ओके, और वाई का सरप्लस हो रहा है। ठीक है, तो
तो वो उसके करंट अकाउंट से घर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, ये डेफिसिट है और ये आपका सरप्लस है। ठीक है, दैट इज 24,000। ओके, चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैच कर लेते हैं। ओके, और जेड की क्लोजिंग बैलेंस तो वो जितनी कैपिटल ला रहा है 56,000। ओके, चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। इसका टोटल हुआ 1,68,000, जो कि इधर भी हो गया डेबिट साइड 1,68,000। इसका टोटल हुआ 1,12,000 क्रेडिट साइड, जो कि यहाँ हो गया 1,12,000, और जेड का तो 56,000। ओके बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट। ठीक है, आई होप सो अब आपको क्वेश्चन जैसे मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप करना है। अब इस क्वेश्चन में तो आपको बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने बोले तो वो याद रखिएगा कैश अकाउंट, उसको कैश बैलेंस बढ़ाना है आपको, और जो करंट अकाउंट आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया है, जो आपको डेबिट हो रहा है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेगा, जो क्रेडिट हो रहा है वो लायबिलिटी साइड। तो आई होप सो आगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी होगी तो उसमें हम कर लेंगे। ओके, सो आपको आई होप सो ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। बस आपको माइंड में जो मैंने रखने बोला है, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप ट्रिक वाइज करने बोला है कि जिससे आपका कोई आइटम की पोस्टिंग मिस ना हो, प्लीज आप वैसे कीजिए। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 75। स्टार्ट रीडिंग। Aryan and Adya were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1. Their balance sheet on 31st March was as follows. देखिए मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, कैश, पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट क्या होता है बच्चों? साइलेंट आइटम, स्टार मार्क कीजिए, फिक्टिशियस एसेट के अंडर आता है। वेरी गुड। कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी जरूर कोई ट्रीटमेंट होगी, इसमें डॉट दीजिए। बैंक लोन, क्रेडिटर्स। They was admitted into firm on 1st April 24 for 1/5 share in the profits of the firm on the following terms. They will bring capital proportionate to his share in the profits of the firm. अब बच्चों अब ये लाइन पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि they will bring capital proportionate to his share। तो ये हम कैसे निकालेंगे? On the basis of combined adjusted capital of all partners. Goodwill of the firm was valued at 2 lakh and they will bring his share, इससे हम PHG निकाल लेंगे। मशीनरी है, रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज है आपके। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन देव्स एडमिशन। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपकी वर्किंग नोट 1 क्या होगी? इस क्वेश्चन में भी आपको ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, कितनी आपकी ओल्ड रेशियो? दैट इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग नोट हो गई। सेकेंड वर्किंग नोट, अब आपकी डी न्यू पार्टनर की पीएफजी निकाल लेंगे। आपकी गुडविल कितनी है? 2 लाख इंटू डी के शेयर 1/5, दैट इज इक्वल टू 40,000। ओके, अब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू आपकी डीज कैपिटल, ये तो हम निकालेंगे क्योंकि ये निकालना है हमें, और टू पीएफजी वो कितना ला रहा है? 40,000। ओके, फिर सेकेंड एंट्री आपकी क्या होगी? ये पीएफजी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, टू ऑल पार्टनर्स क्या है आपके? आर्यन एंड आद्या। ओके, आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 में, जो कि आपको आ जाएगा 30,000 एंड 10,000। ओके, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? यहाँ नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक फिर बता दे रही हूँ। ये आप ट्रिक मेरी मानोगे तो आपकी हमेशा कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ सही होगी। ये कैश अकाउंट की इफेक्ट कहाँ होगी? बैलेंस शीट में, मार्क कर लीजिए। और ये डीज कैपिटल अकाउंट, ये आपके कैपिटल अकाउंट में होगी, और पीएफजी तो यहाँ खत्म हो गया। और ये आर्यन और आद्या, ठीक है, यहाँ मैंने लिखना भूल गई थी, कैपिटल
इनकी इफेक्ट कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में। और फिर जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसकी पोस्टिंग कर दीजिए और ऐसे टिक मार्क कर दीजिए, तो आपकी हमेशा हर पोस्टिंग नोट होगी, कोई मिस नहीं होगी। अगर एक पोस्टिंग मिस हो गई तो फिर आपकी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं करेगी, और ये बैलेंस शीट में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, नोटेड डाउन। सो बच्चों अब आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के आइटम्स क्या क्या है। मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 4,50,000, मतलब मशीनरी में तो अब आपको फायदा हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, चलिए साथ में नोट करते जाइए। तो बाय मशीनरी में कितने के फायदे हुए, 60,000, ओके। उसके बाद अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, तो 5% का क्रिएट करना है आपको। तो डेटर्स 90,000 का आप ऐसे कर लीजिए, 10% 9,000, तो हमें 4,500 का क्रिएट करना है। बट क्रिएट कितने का हुआ है आपका, 1,000, तो 3,500 का और क्रिएट, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया, ओके। खर्चा आपके डेबिट साइड लिखाएंगे, टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज आपके 3,500, ओके। एंड अ लाइबिलिटी ऑफ 3,500 ये अमाउंट आएगी ना, यस। लाइबिलिटी ऑफ 3,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब एक क्रेडिटर था, आपको पैसा देना था बट अब नहीं देना है, तो ये फायदा हो गया, ओके। सो ये फायदा आपको लिखाएंगे इधर क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स 3,500, तो हो गया। तो ओवरऑल आपको क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ओके। टू प्रॉफिट, ये टोटल हो गया आपका 63,500, और ये प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 60,000। तो इसे हम आर्यन और आद्या के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेट इज 45,000 एंड 50,000, ओके। तो ये हो गया आपका टोटल 63,500। अब बच्चों एक चीज देखो, इसका इफेक्ट तो आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कर दोगे, ठीक है, और ये जो है आप इसको मार्क कर लो, ये इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो ये आपको पोस्टिंग करनी है, ओके, नोटेड डाउन। सो कम ऑन बच्चों, ओपनिंग बैलेंस आप पहले लिख देंगे आर्यन और आद्या की, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, जर्नल एंट्री। वर्किंग नोट में आपके फर्स्ट में कोई नहीं है, सेकंड में आपके है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, वो तो अभी निकालना है, पता नहीं है, ठीक है। और फिर पीएफजी अकाउंट डेबिट, हाँ आर्यन और आद्या की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे बाय पीएफजी वर्किंग नोट 2, दैट इज 30,000 एंड 10,000, ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं आपके बैलेंस शीट के कोई आइटम्स आपके है क्या। सबसे पहले है आपकी पीएनएल अकाउंट। अब आप माइंड में सीखिए, पीएनएल अकाउंट क्या है, डेबिट आइटम है, तो उसे हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। जब पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हम डेबिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ओके। आई होप सो आपको दिक्कत नहीं हो रही है। अगर वर्बली माइंड में करने में वर्बली आपको दिक्कत हो रही है अब साइलेंट आइटम की ट्रीटमेंट करने में, तो आप अपनी वर्किंग नोट में भी लिख लीजिए, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब वर्बली कर लेना आप, ओके। सो ये हो गया आपका 2PNL 15,000 एंड 5,000, ओके। उसके बाद आपकी और कोई साइलेंट आइटम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000। अब मुझे कौन बताएगा इसकी क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इस जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं, वेरी गुड। इसका मीन्स आप रिवाइज कर रहे हो, ओके। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में 15,000
5,000। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है इसमें एडजस्टमेंट में कि कितने का क्लेम है और कितने का, तो नो इन्फॉर्मेशन में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट केस ही कि तो हम ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब क्या आइटम, अब जो अब वर्किंग नोट्स की सारी आइटम्स आपके खत्म हो गई और आपके बैलेंस शीट में जो साइलेंट आइटम थे वो भी। अब बचा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट आपकी प्रॉफिट आई थी 45,000 एंड 15,000। ओके, चलिए देन यहाँ तक तो ये हमारी सारी पोस्टिंग हो गई है। अब हम आते हैं अपने लास्ट मेन पॉइंट में, दैट इज आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले आप ये नोट कर लीजिए। सो बच्चों, अब हम करते हैं अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये टाइप 2 है, तो इसमें क्या करना था, हमें कंबाइंड बैलेंस निकालना था ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो आपकी जो ऑल पार्टनर्स है आर्यन, इसके आप निकाल लीजिए कितने आ रहे हैं आपके कैपिटल और आद्या की। ओके, चलिए तो फर्स्ट स्टेप आपके कंबाइंड आपके दोनों कितने आ रहे हैं, चलिए दैट इज 6,60,000। ओके, मैं बाइफरकेट करके आपको बता दे रही हूँ। आर्यन के आ रहे 395 और आद्या के आ रहे 265। और आप भी वर्किंग कीजिए। इनटू फॉर्मूला क्या था आपका, रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, मतलब ऑल पार्टनर्स के। तो न्यू पार्टनर्स, अब आप देखिए जो आ रहा है आपका देव, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। तो रेसिप्रोकल हुआ आपका 5/4। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, यस 1 मिनट यहाँ पे करेंगे हम लोग, इंटू 5/4। सो ये कट करके आपको अमाउंट आ जाएगा 8,25,000। तो ये आपका 8,25,000 आपका टोटल कैपिटल निकल गया, किसके बेसिस पे, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ योर ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना है सेकेंड स्टेप में देव का कैपिटल। तो देव का कैपिटल दैट इज टोटल कैपिटल इनटू हिज न्यू शेयर, उसका शेयर कितना है 1/5। ये आपको निकल गया 1,65,000। ओके, सो टाइप 2 क्वेश्चन में बस आपको यही है कि टोटल कैपिटल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। वो निकल गया, ऑफ ए न्यू पार्टनर कैपिटल, आपके टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, तो ये आपको निकल गया 1,65,000। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो बच्चों अब हमने देव की कैपिटल निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल, कितना आया था आपका 1,65,000। ओके, और सबकी क्लोजिंग बैलेंस भी अभी हमें पता चल गई है। टू बैलेंस CD, आर्यन की कितनी आई थी 3,95,000 और आद्या की 2,65,000 और देव तो अपना जो कैपिटल ला रहा है 1,65,000। और ये सारे आपके टोटल हो जाएंगे। ओके, अब बच्चों हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है आपको, ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन में जब न्यू पार्टनर का कैपिटल ओल्ड के कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे, तो वो अपना ऑर्डर नहीं फरमा सकता है। यही मैंने आपको समझाया था, वो अपना ऑर्डर नहीं फरमा सकता, इसलिए इसमें कोई आपको सरप्लस डेफिसिट वो नहीं बोल सकता है कि आपके पास ज्यादा है आपके पास कम है, बस जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही। तो ये आपको अच्छा है, सिंपल सा केस है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ, तो बच्चों टाइप 2 कैपिटल में जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है तो किसकी ऑर्डर चलती है, किसकी रास चलती है, ओल्ड पार्टनर्स की। तब उनको कोई बोलने वाला नहीं होता है कि आपके पास सरप्लस है, आपके पास डेफिसिट है। ओके, चलिए बैलेंस शीट बताते हैं हम लोग। मशीनरी 4,50,000, ये आपकी न्यू वैल्यू है। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं थे, 80,000। डेटर्स में आपके हो गए, आपने प्रोविजन बढ़ा दिया था, माइनस प्रोविजन, अब हो गए 4,500 के, दैट इज 85,500। ओके, जिसमें एडजस्टमेंट है उसमें मैं आपको स्टार मार्क कर दे रही हूँ। स्टॉक 77,000। कैश पहले कितना था 32,000। अब आपका कैश कैसे बढ़ा, आपके देव के कैपिटल से ऑफ PFG से, तो प्लस 2,05,000। यही मुझे आपको याद दिलाना था। बच्चे क्या करते हैं, ये कैश में अमाउंट बढ़ाना भूल जाते हैं, फिर देखते बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहे हैं। कि दैट इज 2,37,000। ओके, चलिए ये मैं आपको स्पेसिफिकली
रेड पेन से मार्क कर देंगे। ओके, ये आपके एसेट साइड हो गए। लाइबिलिटी आपके कैपिटल, आर्यन, आद्या एंड देव, that is 3,95,000, 2,65,000 and 1,65,000. Okay, बैंक लोन 60,000 और क्रेडिटर से आपके माइनस हो जाएंगे, दैट इज 44,500। तो अब आपके कितने टोटल आ रहे हैं एसेट्स लाइबिलिटीज? 9,29,500, 9,29,500। तो बस इस बैलेंस शीट में देखिए तो ऐसे सबकी आपकी जो कैलकुलेशन जो चेंजेस हुए नॉर्मल है। बस कैश अकाउंट में आपको ध्यान देना है कि जो कैश आपका बढ़ा है आपकी न्यू पार्टनर के कैपिटल और पीएफजी से, वो हमें ऐड करना है। और सब तो आपकी रिवैल्यूएशन की। ओके, सो आई होप सो आपको इस टाइप 2 क्वेश्चन करने में भी मजा आया होगा और समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। यही बात मैं आपको बार बार बोलूंगी कि टाइप 2 क्वेश्चन जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है तो ऑर्डर राज किसका चलता है? ओल्ड पार्टनर्स का। फिर उनको बोलने वाला कोई नहीं होता है कि आपके पास सरप्लस है, आपके पास डेफिसिट है। बस इस तरह आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज जो हमने 3 क्वेश्चन किए, अभी तक 2 कर लिया और ये थर्ड कर रहे हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, let's start reading. On 31st March 26, the balance sheet of Ram and Shyam was share profit and losses in the ratio 3:2 was as follows. A balance sheet read कीजिए, cash at bank, debtors, stock, machinery, sundry creditors, general reserves, silent items, star mark, EPF, capital. They decided to admit Mahesh on 1st April 26 for 1/5 share, which Mahesh acquired wholly from Shyam on the following terms. इसका क्या मतलब है? महेश ने एक्वायर किया है पूरा अपना शेयर श्याम से। इसका मतलब कौन सा पार्टनर्स आपका सैक्रिफाइस कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स आपके राम एंड श्याम है, बट सैक्रिफाइस बस कौन कर रहा है? सिर्फ श्याम। ओके, तो इसलिए मैं बोलती हूँ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Mahesh shall bring 25,000 as a share of PFG, ठीक है। Debtors whose dues of 7,500 were written off, इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगी। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, मशीन वॉज अंडरवैल्यूड, स्टॉक, हाँ इसके रिवैल्यूएशन आइटम बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अलग से समझाऊंगी। Mahesh was to bring in capital equal to 20% of the combined capital of Ram and Shyam after all adjustment. अब बच्चों याद कीजिए, टाइप 3 क्वेश्चन मैंने क्या कहा था? कॉन्सेप्ट टाइप 2 का ही रहेगा, बस लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? महेश कैपिटल कितना लाएगा? 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम, जैसे कंबाइंड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो या तो आपको परसेंटेज में दे देगा या बोलेगा 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज में दे दिया 20% या फिर आप 1/5 ले लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन के रीवैल्यूएशन आइटम्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत आपकी अलग है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 77। नाउ सी, a debtor whose dues of 7,500 were written off as bad debts paid 5,000 in settlement। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में पहले मैं रिवैल्यूएशन के आइटम्स बताऊंगी क्योंकि वो थोड़े आपके हटके हैं। डेटर whose dues of 7,500 were written off, ठीक है। डेटर कोई था, आपको उनसे पैसा लेना था 7,500, वो राइट ऑफ कर दिया था आपने, आपको पता चल गया था कि वो पैसा नहीं देने वाला, तो आपने खत्म कर दिया था। बट उसने पे कर दिया 5,000 इन सेटलमेंट। उसने फिर अचानक उसका मन बदला कि चलो भाई मैं 5,000 देता हूँ, तो ये क्या हुआ? आपको इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उसने 5,000 पे किया है, तो अब आपको क्या मिला? कैश अकाउंट डेबिट। और जब बैड डेब्ट रिकवर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बैड डेब्ट रिकवर्ड। ओके, सो ये हो गई आपकी कैश, आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा होगा, बैड डेब्ट्स होते हैं, हम लोग उसके प्रोविजन क्रिएट करते हैं, और जब इन केस कभी बैड डेब्ट्स आपको पैसा मिल जाता है वापस, ठीक है, राइट ऑफ करने के बाद, तो उसकी एंट्री करते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये क्रेडिट हुई आपको, क्यों? क्योंकि ये इनकम है, तो ये आपकी 5,000 की। ओके,
और फिर एक तरह से अब क्या है, ये इनकम हुई है, तो इनकम हम लोग अभी एडमिशन चैप्टर या थर्ड चैप्टर में किस अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं, नॉर्मल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह आपको दिखाएंगे। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड सेकेंड एंट्री होगी, बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब इसकी कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखिए, जैसे पीएफजी आती है, न्यू पार्टनर पीएफजी लाता है, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स को आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड को खत्म करने के लिए काउंट डेबिट, और फायदा हम लोग किस में दिखाते हैं, फायदे या नुकसान अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5000। आई होप सो जिन बच्चों का 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पैसा आया 5000, कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो जब बैड डेब्ट रिकवर हो जाता है तो हम कर देते टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। इसको डेबिट करके ये आपके अकाउंट दोनों खत्म हो गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाना हमें कमी, और फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब बच्चों अब देखिए इस जर्नल एंट्री की इफेक्ट कहाँ होगी, ये कैश अकाउंट, 1 मिनट, ये कैश अकाउंट कहाँ आपको बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखेगा इसका, और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, तो ये थी आपकी फर्स्ट आइटम आपकी रीवैल्यूएशन की, जिसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट थी। सेकंड मैं आपको दिखाऊंगी इसकी किधर गई, स्टॉक। मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5000, वो तो पता ही अंडर वैल्यूड हो गई, तो हम बढ़ा देंगे, फायदा हो गया। स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब स्टॉक का वैल्यू 10% ज्यादा दिखा दिया गया था। तो याद कीजिए 11th में मैंने आपको समझाया 10% ज्यादा मतलब 110%। तो इसकी हम ऐसे करेंगे कि जब 110% है आपको, ये आपकी स्टॉक की है, ठीक है, 110% है आपको 82,500, 82,500। तो 100% कितनी होगी, मतलब उसकी करेक्ट वैल्यू ये आपको आएगी 75,000। तो होनी चाहिए उसकी करेक्ट वैल्यू 75,000, बट बैलेंस शीट में दिखा रहे 82,500। तो 7,500 की आपकी डिफरेंस है, ठीक है, जो ज्यादा दिखा रहे हैं तो हमें कम करना होगा, तो ये हमारा नुकसान है, ठीक है। तो आपकी 7,500 की हम लोग डेबिट साइड नुकसान दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टॉक की। ओके, तो बच्चों और सब की आपकी नॉर्मल एंट्री है। चलिए अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट आपकी बाय कैश अकाउंट, ये आपकी जो बैड डेब्ट रिकवर्ड हुई थी, आप लिख दीजिए बैड डेब्ट रिकवर्ड, और आपने इसको वर्किंग नोट में भी दिखाया है, तो एज वर्किंग नोट 1 दिखा दीजिए। ओके, 5000। ओके, और स्टॉक में आपको नुकसान हुआ है टू स्टॉक, that is working note to 7500। और मशीनरी की तो आपकी नॉर्मल ट्रीटमेंट है, फायदा हुआ आपको 5000 की। ओके, और ये आपने वर्कमैन कंपनसेशन जो आपकी इसमें क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, तो ये एक आपके लिए खर्चा हो गया वर्कमैन कंपनसेशन का, उस एम्प्लॉय ने क्लेम मांग लिया है, ठीक है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,500। तो अब ओवरऑल प्रॉफिट की लॉस आ रहा है बच्चों, लॉस आ रहा है। ओके, सो बाय लॉस ट्रांसफर टू R&S, कितना आ रहा है आपका लॉस, 10,000। ओके, सो ये हो गया टोटल आपको 20,000, और लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड रेशियो में 6,000 एंड 4,000, ठीक है। सो अब बच्चों फिर मेरी ट्रिक फॉलो कीजिए, ये सब की तो इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगी, कैश, मशीनरी, स्टॉक, ठीक है, और ये जो है ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन में हमने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम के ट्रीटमेंट इसमें थोड़े डिफरेंट थे, और उसके बाद फिर हम अपने नॉर्मल वर्किंग नोट में आ जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर दिया, ओपनिंग बैलेंस कर दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। एक आएगी आपकी पीएफजी की, ओके, पीएफजी की आएगी। हाँ, वो कैश अकाउंट अभी तो हम निकालेंगे ना कि आपका न्यू पार्टनर आपको कितना कैपिटल ला रहा है, वो तो हमें पता नहीं है,
पीएफजी के लाएंगे, पीएफजी आपको सिर्फ शाम को मिलेगी, दैट इज 25,000। ओके, उसके बाद आपकी रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन की लॉस है आपकी, दैट इज इस साइड आएगी 6,000 एंड 4,000। ओके, अब देखिए कोई साइलेंट आइटम है आपके, हाँ जनरल रिजर्व है, चलिए उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। अब तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, जनरल रिजर्व राइट ऑफ करने से क्या होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। बाय जनरल रिजर्व 15,000 एंड 10,000। ओके, चलिए तो हमने सारे एंट्री कर दिए, ठीक है, जो जो एडजस्टमेंट्स की थी, जो जो साइलेंट आइटम थी, जो आपकी रिवैल्यूएशन की थी। अब हमें करना है क्या, अब हमें कैपिटल निकालना है कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आपको लाया। उसके लिए आपको सेम स्टेप, ठीक है, इधर मैं इरेज करके आपको करती हूँ। अब आप मुझे बताएंगे, ये सेम एज टाइप 2 क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज आपकी डिफरेंट थी। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कितनी आपकी आ रही है टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। यस, आर की कितनी आ रही है, आर की है 1,59,000। ओके, और एस की है 1,31,000, दैट इज टोटल आपके 2,90,000। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि महेश इज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। तो बस आपको क्या करना है, 2,90,000 का 20% आपको निकाल देना है, दैट इज इक्वल टू 58,000। तो ये 58,000 जो अमाउंट है ये आपको न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है। तो सेम एज आपको टाइप 2 है, बस आपको लैंग्वेज डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे अब हम लिख देंगे बाय कैश 58,000। ओके, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखा देंगे। सो चलिए बच्चों, अब इसकी टू बैलेंस सीडी लिख देते हैं हम। कितनी आई थी इसकी, 1,59,000 और इसकी 1,31,000। अब टोटल कर लेते हैं, 1,65,000, इधर भी आपको आ गया 1,65,000, इधर आपका 1,35,000 एंड दिस इज 1,35,000, और इनको अपना कैपिटल लाया है 58,000। ओके, सो आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है आपको लग रहा होगा टाइप 2 इज फार बेटर देन टाइप 1। बताऊं क्यों, क्योंकि इसमें कोई सरप्लस डेफिसिट का झमेला नहीं, आपको निकालना नहीं होगा कि ओल्ड पार्टनर किसके पास सरप्लस है और किसके पास डेफिसिट है। डायरेक्ट जो आपका जो एडजस्टेड कैपिटल होता है वही इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है, और उसी से आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल। और अगर करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप 2 ही इंपॉर्टेंट है, मगर आपको दोनों करके जाना। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हमारे अपने नॉर्मल वर्किंग नोट में तो हमने इस बार फर्स्ट और सेकंड में कर दिया अपने रीवैल्यूएशन का, तो चलिए थर्ड में कर देते हैं। थर्ड में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस क्वेश्चन में सिर्फ श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, और फोर्थ आपके कैपिटल और उसकी एंट्री, पीएफजी की कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, वो तो हमें निकालना पड़ेगा, और टू पीएफजी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें निकालना होगा टू पीएफजी 25,000। ओके, दिया हुआ है। ओके, सो 25,000, और ये अब हम कैपिटल तो आपको पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और ये पीएफजी अकाउंट डेबिट, हाँ ये आपकी फर्स्ट एंट्री और ये सेकेंड एंट्री, पीएफजी अकाउंट डेबिट। अब देखिए अगर आप बच्चों क्वेश्चन केयरफुली नहीं करो, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, राम और श्याम दोनों में पीएफजी को बांट दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बट सैक्रिफाइस कौन कर रहा बंदा, सिर्फ श्याम। राम को तो आप ऐसे ही फायदा करा दोगे और आपकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। फिर आपके कैपिटल अकाउंट में आप राम को भी दे दोगे और कैपिटल अकाउंट भी आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, सो सिर्फ पीएफजी किसको मिलेगा, श्याम को। ओके, 25,000।
समझ में आई बच्चों आपको? देखिए इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये सेकेंड एंट्री आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोलती हूँ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बना लिया पहले, क्योंकि इस बार रीवैल्यूएशन ट्रिकी थी। अब पार्टनर्स कैप अकाउंट, चलिए फटाफट धड़ाधड़ बनाइए। तो चलिए बच्चों अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। डेटर, स्टॉक, मशीनरी, आर कैपिटल, एस कैपिटल, एम कैपिटल। आर की हो गई 1,59,000, 1,31,000, 58,000। ओके, इधर आपकी क्रेडिटर आ जाएगी 70,000। WCL आएगा, आपको क्लेम किया था उसने 12,500 एंड EPF 55,000। ओके, अब डेटर्स में आपका 1,50,000, स्टॉक का करेक्ट वैल्यू लिखेंगे 75,000, स्टॉक में स्टार मार्क दे रही हूँ, और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अब क्लेम किया तो आपकी लायबिलिटी हो गई है, ठीक है। तो डेटा हो गया स्टॉक मशीनरी 1,47,500। अब कैश अकाउंट कितना होगा मुझे कौन बताएगा? कैश अकाउंट, अब ये माइंड में आप सेव ही कर लीजिए बच्चों की एडमिशन के क्वेश्चन में कैश अकाउंट हमेशा ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर है, वो आपको कैश आता है कैपिटल और PFG के फॉर्म में, और इस क्वेश्चन में तो और एक कैश कहाँ से आ गया हमें, बैड डेट रिकवर्ड के फॉर्म में। तो पहले का आपका था 25,000 और फिर 83,000 आ गया न्यू पार्टनर के थ्रू, और प्लस 5,000 आपको कमाई हो गई, तो टोटल हो गई आपके 1,13,000। सो आपके बैलेंस शीट के टोटल हुए 4,85,500 और दिस साइड भी 4,85,500। ओके, सो बच्चों बस कैश अकाउंट में ध्यान दीजिएगा कि कैश अकाउंट आपको बढ़ता है एक न्यू पार्टनर के कैपिटल और PFG से, और कभी कभी आपको इनडायरेक्ट कमाई भी आ जाती है, जैसे इसमें आई है बैड डेट्स रिकवर्ड के थ्रू। ओके, सो कैश अकाउंट में हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। आई होप सो आपको क्वेश्चन करने में अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न में हमें क्वेश्चन करना है, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि वहाँ मार्क कर लीजिए कि इसका इफेक्ट कहाँ होगा और उसकी पोस्टिंग वहाँ कर दीजिए, फिर उसे आप टिक कर दीजिए कि इसका इफेक्ट, तो आपकी कोई पोस्टिंग नहीं मिस होगी। अगर पोस्टिंग मिस हो गई तो आपके कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस रॉन्ग होंगे, और फिर सारे जो आप एफर्ट कर रहे हो क्वेश्चन के स्टार्टिंग से वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये ट्रिक अप्लाई करती थी अपने स्टडी लाइफ में, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। सो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप ट्रिक बाय ट्रिक करके आपको कंप्लीट क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी कोई पोस्टिंग मिस ना हो। ओके, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों वो आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आप मेरे से पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।